अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम पढ़ें भाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने रब की तरफ कैसे आए, मुख्तलिफ वाक़यात एक दफ़ा आप तख्त पर तशरीफ़ फरमा और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ शाही महल के अंदर, चलते चलते सीधा आकर सामने खड़ा हो गया। जो इधर उधर वज़ीर थे, मुशीर थे, वो उसकी हैबत की वजह से, रोब की वजह से सारे ना डर गए। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। सारे ना डर गए कि यार ये कैसा जी वजाहत बंदा है, इतना इसका रोब है। सारे डर गए और पीछे पीछे हट गए। वो आके सामने खड़े हो गए, किसके? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के सामने खड़े हो गए। अब वो शख्स क्या कहता है? अभी वो बोला नहीं तो इधर से इब्राहीम बिन अदहम जो बादशाह वक़्त हैं, बलह के बादशाह हैं, तो इनको ज़रा गुस्सा आया। कमाल है यार, ये कैसा शख्स है कि सीधा ही अंदर आया है और किसी ने इसको रोका भी नहीं है और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। पूछा तू कौन है, किधर किधर फिर रहे हो? अब वो शख्स क्या कहता है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं यहाँ सराय के अंदर कुछ आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे चला जाऊँगा। और गुस्सा नहीं समझाई बादशाह को, और गुस्सा। यार कहता है सराय में थोड़ा आराम करके फिर मैं चला जाऊँगा। कहा ये सराय है, तुझे पता नहीं, तेरा दिमाग ठीक है? ये तो मेरा महल है, मैं बादशाह हूँ और तू कह रहा है ये सराय है। तो बड़ा ना तहम्मुल के साथ, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, यकीन करें वाकई ही पता चलता है, बादशाह हो या जो मर्जी हो, तो डरते हैं तो सिर्फ एक ज़ात से, सिर्फ एक ज़ात से, किसी की कोई परवाह नहीं। कहा भाई आपके लिए महल होगा, मेरे लिए तो सराय है। अच्छा क्या मतलब? कहा बताएं इससे पहले इस जगह कौन था?
इससे पहले तुझसे पहले इस जगह कौन था? कहा मेरे वालिद साहब थे, वो बादशाह थे। कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनके वालिद साहब। फिर उनसे पहले कौन थे? फिर जवाब दिया बताओ ये सराय नहीं तो और क्या है? एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। ए इंसान जरा गौर कर। आप उसी वक्त फिर और माल से बाहर निकल गए। बात उनको समझ आ गई। अब ज़हन घूम रहा है इब्राहिम बिन अदहम कि यार ये बात इसने सही की है। ये सराय ही होती है जिसमें कोई आता है कोई जाता है। तो यहाँ भी तो यही सूरत हाल है। पहले मेरा बाप था, फिर दादा, पहले दादा, फिर तो अब मेरी बारी आई है, तो मेरे बाद आगे किसी और की बारी होगी। अब पीछे भागे और जाकर बाजू पकड़ लिया। जनाब मुझे आग लगाकर कहाँ जा रहे हो? नहीं समझाई। मुझे आग लगाकर कहाँ जा रहे हो? फरमाया जो मेरी ड्यूटी थी मैंने वो दे दी है। चले ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या, इतना बता दें फिर आप चले जाएं। जवाब दिया मुझे खिजर कहते हैं। आय हाय हाय, नहीं समझ आई। मुझे खिजर कहते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम की रहनुमाई फरमाई। मुझे खिजर कहते हैं। आप चले गए और फिर इब्राहिम बिन अदहम ये अल्लाह की इबादत में और बाकी जो जिंदगी थी फिर कैसे गुजारी? इबादत और रियाजत में। किस में? इबादत और रियाजत में। आज वो भी जिंदा है, उनका जिक्र भी जिंदा, और हमारी भी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन कोई नहीं बाद में जानेगा, किसी को कोई पता नहीं होगा कौन आया था कौन चला गया। ऐ मेरे भाइयों, यहाँ आने वालों जरा गौर करो, मकसद क्या है जिंदगी का? यहाँ आने का मकसद क्या है? कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सबसे बुलंद मकाम मिला। अंबिया के बाद उम्मत में से सबसे आला और अफजल आप हैं। जरा गौर तो करें, कैसे अफजल हैं? सोए रहते थे आप? जरा गौर करें, क्या करते थे भाई? करते क्या थे? हुजूर से इश्क भी किया तो कमाल क्या किया, और फिर अमल भी करके दिखाया तो हर शफिदा, फिर जाके मकाम मिला। सब कहते हैं हुजूर से हमें प्यार है, इश्क है, और हम हर चीज हुजूर के नाम पर फिदा करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर इस हस्ती ने फिदा किया है, इसीलिए इनका मकाम सबसे बुलंद है। और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हसरत के साथ कहते हाय सिद्दीक मुझसे सौदा कर लो, अबू बकर मुझसे सौदा कर लो। क्या सौदा? सुनना जरा। बाद सौदे होते हैं छोटे से, लेकिन उनका रेट बड़ा लग जाता है, उनका रेट बड़ा लग जाता है, लेकिन उस वक्त लगता है जब कोई रेट लगाने वाला हो। अबू बकर सौदा ना कर लें। फरमाया उमर बताओ सौदा कर लेते हैं। क्या सौदा है? कोई काम है, कोई चीज है, कोई बेचनी है, कोई देनी लेनी है तो कर लेते हैं सौदा। कहा नहीं अबू बकर, चीज लेनी देनी नहीं है, कोई और ही सौदा है जो नजर नहीं आता। बताएं उमर कौन सा सौदा है? मेरी सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर आप ले लें और मुझे गार वाली नेकी दे दें। हाय 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 हाय, नमाजों वाली, रोज़ों वाली, हाय हाय, जिक्र अज़कार वाली, जिहाद वाली नहीं नहीं नहीं, वो एक नेकी वो हिजरत वाली दे दें। और मेरा भाई हिजरत में हुआ क्या था? हुआ ये था कि सब दुनिया अपनी जान की हिफाजत करती है, सिद्दीक ने जान हुजूर पर फिदा, जान हुजूर पर कुर्बान कर दी और बताया लोगों देखो हुजूर से इश्क करना है तो ऐसे करना है, और लोगों को बता दिया क़यामत तक अगर हर शय हुजूर के कदमों पर निछावर हो जाए तो इससे बढ़कर खुशकिस्मत। हाय हाय हाय। तो फिर जरा पढ़ें, सियर की कुतुब पढ़कर देखें और तारीख की किताबें जरा पढ़ें कि जब आपने उठाया हुआ है, बुढ़ापे का आलम है, और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदमों पर उठाकर गार पर चढ़ रहे हैं। आज जाते हैं ना, आज जो जाते हैं गारे सौर, आज जो जाते हैं यकीन करे थक जाते हैं। बताते हैं कि रास्ते में हालांकि वहाँ ना सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई हैं
और सुना है कि वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक निज़ाम है, लेकिन फिर भी थक जाते हैं, पानी पी पी कर फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन इस हस्ती पर हर शय फिदा, इनके कदम पर फिदा, कि जिसने हुजूर को कंधों पर उठाकर फिर, और जब गार के बाहर पहुंचते हैं तो फिर महबूब आप जरा ठहर जाए, मैं जरा देख लूं गार के अंदर कोई तकलीफ दे चीज तो नहीं। अगर कोई नुकसान दे, कोई तकलीफ दे चीज हो तो महबूब वो मुझे तकलीफ पहुंचाए, आपको तकलीफ ना। आय हाय हाय। फिर पुरानी गार थी और रब की हिकमतें हैं, और उसके अंदर फिर सांप और सारे मामलात। फिर एक सुराख बंद करते हैं, दूसरा बंद करते हैं, तीसरा बंद करते हैं, कपड़ा खत्म हो जाता है, सुराख खत्म। तो फिर इश्क कहता है कपड़े की अब जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर जान की जरूरत है। आहा, यहाँ पर अब जान की जरूरत है। तो फिर अपना पाँव वहां रख देते हैं और गोद हुजूर के लिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप अंदर तशरीफ लाएं। ये है सांप ने डंग में मारा है, डंग खाने के बावजूद हरकत ने की। क्यों? अगर हरकत की हुजूर की नींद में खलल, हुजूर की नींद में खलल आएगा। और ये अबू बकर से बर्दाश्त, ये थी वो नेकी। हाँ, फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंख खोल कर देखा, हुजूर को भी नींद कैसे आनी थी। बस करें बस करें, जो इश्क मोहब्बत होता है ना, इसमें नींदें नूदें नहीं आती। हाँ, जिनको इश्क है, जिनको मोहब्बत है, उनको इस चीज का पता है। अगरचे दुनिया की ही और नापाक की मोहब्बत क्यों ना हो, रातें दिन पता ही नहीं चलता कब रात आई है कब ना दिन का पता ना। और जब पाक हुजूर से इश्क हो मोहब्बत, तो फिर बताएं सांप क्या है अबू बकर को जहां मर्जी, लेकिन फिर भी परवाह नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर, हुजूर जाग रहे हैं, आंखें बंद हैं। मुझे बताएं, आप समझते होंगे हुजूर को पता नहीं है। हुजूर तो खुद फरमाते हैं, जब वो ना शक्के सदर हुआ ना, सीना खोला गया, फरमाया मेरा दिल निकाला गया। मेरा दिल निकाला गया। वो सीना खोल जाए, दिल निकले, आज तो दिल का एक वाल बंद हो तो मुसीबत बन जाती है, एक वाल बंद हो तो मुसीबत बन जाती है। दिल निकाला गया और फिर उसको धोया जा रहा है। हुजूर फरमाते मैं देख रहा था। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया, देख रहा था मेरे दिल के अंदर भी दो आंखें हैं, मेरे दिल में भी दो आंखें हैं। और हुजूर की ज़ाहरी आंखें बंद हों तो ज़ाहरी बंद हैं, जो दिल की आंखें हैं वो दूर दूर तक देख रही हैं। तो सिद्दीक का चेहरा नहीं देख रही थी, आय हाय हाय, सिद्दीक का चेहरा भी देख रही थी, बल्कि दिल की कैफियत को देख रही थी। वो ज़ात तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, वो तो दिलों की नियतों को भी जानती है, रब की अता से, उसके फजल से। अल्लाह अकबर। अबू बकर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होना क्या है महबूब किसी तकलीफ दे चीज़ ने, अल्लाह अकबर, वो मामला तो अपनी जगह पर, लेकिन आए अबू बकर सौदा ना कर लें, ये रात मुझे दे दे, जो तकलीफ वाली रात है ये मुझे दे दे, और सारी नेकियां तू ले ले। ये वैसे अबू बकर को नहीं मिली थी, मेहनत और मुशक्कत करके बता दिया, हुजूर से प्यार भी करो, जो हुजूर चाहते हैं उस पर अमल भी करो, फिर दुनिया में भी मौजें हैं, आखिरत में भी जन्नत। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज बड़ा मुश्किल है, आज बड़ा मुश्किल है। आय हाय 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 हाय, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माल जान भी बड़ी बंदे को, सर्दी लग रही है ना, यकीन कर जैसे जैसे सर्दी लगेगी फिर क्या है, चादर एक नहीं दो हो तीन हो फिर, और बाज आते नहीं इस वजह से भी, यार सर्दी बहुत है यार बाहर बैठना पड़ेगा। अगरचे इंतज़ाम की कोशिश तो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हो जाएगा, लेकिन सर्दी लगती है तो जिस्म को तकलीफ होती है, फिर क्या होता है यार चलो टाइम पास करें यार जैसे भी है। और फिर सुबह फजर की नमाज के लिए यकीन कर बिस्तर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे यार ना, बहुत मुश्किल है। और मेरा भाई तेरे लिए बिस्तर से निकलना ये मुश्किल है, जरा सिद्दीक से पूछ कर देखो, हर चीज़ कुर्बान करके फिर कहते हैं कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और माल जान के बाद बंदे के पास सबसे कीमती चीज़ वो पता क्या है? पैसा, दौलत, माल। नहीं आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही है ना, आपको पैसे की परवाह ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहना आसान है लेकिन अमल करके दिखाना, हाँ जी, बड़ा मुश्किल है। मैं वैसे बात करने लगा हूँ,
बताएं माल से मोहब्बत है कि नहीं, प्यार है कि नहीं? आए हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कहते हैं भाई माल की ज़रूरत है, सहाबा माल की ज़रूरत है, तो फिर क्या होता है? सिद्दीक सबसे पहले सारा माल लाकर हाजिर कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेके आते हैं। ए मुसलमान, मैंने बयान कर दिया, सारा माल आ गया और उधर से रब की रजा भी हासिल होगी, इस हाल में राजी हैं अबू बकर, इस हाल में राजी हैं। जवाब क्या मिलता है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर क्या हूँ, मेरे पास क्या है? ये सारा तो महबूब आपके सदके है। मैं हर हाल में अपने रब पर राजी हूँ, मैं हर हाल में, माल गया है परवाह नहीं है। ये कहना आसान है लेकिन करके दिखाना मुश्किल है, करके दिखाना मुश्किल है। यकीन करें, शादी ब्याह हो, फजूलियात हो, ऐसे पैसा उड़ता है, उड़ता है कि नहीं? मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही? ऐसे कापियाँ ना, नई नई कापियाँ, वो बड़े फ़ख्र से 10-12 इधर को 15-20 इधर, क्या है, निकाल निकाल के चलो भाई अल्लाह की राह पर भी खर्च करो, चलो ना 50 बोरियां सीमेंट की लेके आओ, चलो 50 नहीं तो 10 ही ले आओ। यकीन करें साथ ही रूह हलक तक पहुंच जाएगी। यार क्या करें? और मेरा भाई यही तो वजह है कि जन्नत मिली है। और जन्नत के सरदारी इसीलिए हासिल हुई है कि उन्होंने हर शय फिदा करके बताई है कि ऐसे जन्नत मिलती है। आज हम कहते हैं कि फ्री में, अल्लाह अकबर, हमारी नमाज है तो इबादत है, तो ये सारी की सारी क्या है? दुनियादारी के लिए माल के। एक ना अमीर शख्स, उसने कोई सौदा दिया, कोई चीज़ दी, तो ज़हन से निकल के किसको दी है? तो अपने गुलाम को कहता है यार मैंने फलां चीज़ किसी को दी है, तो मुझे याद नहीं आ रही, वो वापस उससे लेनी थी। तो किसको दी है? पता है कोई? आपको याद है कोई? उसने कहा जनाब मुझे कोई पता नहीं, आपने दी है। अच्छा, सोचता रहा, इसको काफ़ी देर नहीं मिली, बड़ा परेशान, गुलाम देख रहा है। उधर से नमाज का वक़्त हुआ तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़ कहता है यार इधर आओ, वो ना फलां शख्स को मैंने दी थी, वो चीज़ मैंने फलां शख्स को दी थी, उससे जाकर पता करो। अब गुलाम कहता है जनाब मैं जाता हूँ, पहले मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि ये इतनी जल्दी आपको कैसे पता चला कि फलां शख्स को दी थी? इतनी देर तो आप सोचते रहे। तो जवाब दिया यार नमाज के अंदर मुझे याद आया था कि फलां को दी है। तो गुलाम पता क्या कहता है? रब तो नहीं मिला, नहीं समझाई, माल मिल गया। रब तो नहीं मिला लेकिन माल मिल गया। और यकीन कर ऐसे ही होता है। नमाज के अंदर भी रब को नहीं बल्कि कोई माल तलाश कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है। नमाज के अंदर भी सारे काम करके फ्रेश होकर चलो जी भाई क्या कर रहे हो, फ्रेशमेंट है ये। नमाज के अंदर भी कारोबार हो रहे हैं और जो लेना देना है वो सारे के सारे उसमें क्लियर हो रहे हैं। ये बाकी जो काम है ना, वो जो दुकान पे था या ऑफिस में था, जो रह गया है वो सारा नमाज के अंदर ओके करके सैन अंगूठे करके फिर बंदा कहता है लो जी मेरी नमाज हो गई। नमाज नहीं होगी, काम हुआ है। जो पहले रह गया था वो काम तेरा, नमाज तेरी अभी नहीं हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो जनाब नमाज दोबारा पढ़ लो, पैसे तेन लभ जाएंगे। हूँ मैं लिया ना जाके पता करना, तुम नमाज दोबारा पढ़ लो, ये नमाज नहीं है। अल्लाह अकबर, पैसा पैसा पैसा, दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक आज भी रबीउ सानी की अपना जुमादा सानी की क्या डेट है? हाँ 22 शुरू हो गई है, 21 मगरिब तक थी, 22 शुरू हो गई, कल फिर 22 जुमादा सानी। आखिरी बात ये इश्क व मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्तों, ए उमर, ए उस्मान, ए अली, ए इब्ने मसूद, जब मेरी रूह निकल जाए मुझे उठाना और मेरे हबीब के कदमों में ले जाना और जाकर वहाँ रख देना और कह देना, अर्ज़ करना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुलाम अबू बकर आ गया है। अगर इजाज़त मिल जाए तो
नहीं समझाई, गुंबद खजरा के अंदर दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी के अंदर मुझे जाकर दफन कर देना। अल्लाह अकबर। सहाबा उठाते हैं। उसी तरह सारे मामलात करने के बाद जब जाकर हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं, इधर से अभी वसीयत पढ़ी जा रही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक आपका ग़ुलाम हाजिर है और उसकी तरफ से ये हमें पैगाम दिया गया था, हुक्म दिया गया था कि तुमने जाकर मेरे हबीब के सामने अर्ज़ करनी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम हाजिर है, अगर इजाज़त हो तो अंदर जगह अता फरमा दें, अगर नहीं तो अभी बात ख़त्म नहीं होती और आवाज़ आती है, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो। और दरवाज़ा खुलता है और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये वो हस्ती है जिन्होंने हर चीज़ फिदा करके फिर दुनिया में भी हुजूर की रकाबत, हुजूर की ग़ुलामी, और फिर कब्र के अंदर भी हुजूर की। अल्लाह अकबर। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, ऐसा इश्क करो कि फिर जिब्रील भी कहे, जब हुजूर ने पूछा ना, जिब्रील मेराज तो हो गई, अब वापस हम जा रहे हैं, इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा काम हुआ, कौन मानेगा मेराज? तो जवाब क्या मिलता है, महबूब कोई माने या ना माने, सिद्दीक जरूर। हाय हाय, कोई माने या ना माने लेकिन सिद्दीक जरूर मानेगा। ये है भाई, जब इश्क व मस्ती में बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर जिब्रील भी और जिब्रील का खुदा भी फिर उस बंदे को याद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक़ कायनात हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क और मोहब्बत में से ज़र्रा अता फरमाए, ताकि हम भी अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।